फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू मगध एजुकेशन। तो आज की क्लास हम लोग लेकर के आए मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, इंडिया में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं और कब हुआ है ये ऑपरेशन, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में लाए हैं और उससे क्या किया गया, जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है बस उसे डाल करके लाया गया। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे मेमोरी टेक्निक के साथ याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस। तो मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कुछ होते हैं हमारे नेवी ऑपरेशंस, कुछ हमारे होते हैं आर्मी ऑपरेशंस और कुछ होते हैं हमारे क्या एयरफोर्स ऑपरेशन। ठीक है, एयरफोर्स ऑपरेशंस। तो ये चारों हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले हम लोग आज देखेंगे जितने भी इंडियन आर्मी वाले ऑपरेशंस हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं इंडिया में। ठीक है, वो कहाँ कहाँ हुए हैं और एक इम्पॉर्टेंट इसका क्या है, ये कब हुए हैं। सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, ये कहाँ और कहाँ ये मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और ये कब हुआ। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में ये आते हैं ये कब हुआ है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस और ये क्यों हुआ, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था और किसके द्वारा करवाया गया था, ये सब कुछ आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ ओल्ड ऑपरेशन है। ठीक है, ये हमारे कुछ ओल्ड ऑपरेशन है, कुछ अभी करंट के भी हैं। जो करंट वाला हम लोग एक अलग टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे जो ओल्ड ऑपरेशन है वो ज्यादातर अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओल्ड वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा हो गया विजय ऑपरेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे जो हमारे अमृतसर में हुआ था, पंजाब वाला रीजन में, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है, ओल्ड ऑपरेशन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओल्ड भी इंपॉर्टेंट है और करंट वाला हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हम लोग ओल्ड ऑपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखिएगा, यहाँ पे नेम ऑफ ऑपरेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए नेम ऑफ ऑपरेशंस दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे ईयर दिए गए। क्या दिए गए, ईयर दिए गए कि ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन का अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है, कहाँ ये ऑपरेशन हुआ उसके तहत ऑपरेशन एक नाम भी दिया गया, प्लस ये कब हुआ वहाँ उसका डेट आपको याद रखना जरूरी है। आई मीन डेट नहीं, ईयर, जो कौन से ईयर में हुआ और वो लोकेशन। ठीक है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोकेशन भी पूछ दिए जाते हैं कि कहाँ पे ये मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो लोकेशन भी आपको याद रखना जरूरी है। प्लस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, कुछ नोट्स है आपके लिए, ताकि आपको समझने में इजी हो, ताकि आपको याद रहे कि ये ऑपरेशन क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला ऑपरेशन आता है हमारे क्या, ऑपरेशन पोलो। क्या, ऑपरेशन पोलो नाम सुने होंगे आप लोग, हिस्ट्री में भी पढ़ते भी होंगे, पढ़े भी होंगे जो पीसीएस वगैरह का तैयारी करते हैं। तो ऑपरेशन पोलो ये कब हुआ था, 1948। ठीक है, 1947 में जब हमारा आजाद हुआ था देश, उसके बाद क्या हुआ था, ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। क्यों चलाया गया वो जानते हैं। कहाँ चलाया गया था, पहले ये देखिए, कहाँ, हैदराबाद में चलाया गया था। कहाँ, हैदराबाद में। ठीक है, कौन सा, ऑपरेशन पोलो, ओपी से आप याद रख सकते हैं, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ओपी, ऑपरेशन पोलो कब, 1948 में, कहाँ, हैदराबाद में। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्यों चलाया गया था। इंडियन आर्म फोर्सेस अंडर द रूल ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद and led to the incorporation of princely state of Hyderabad in southern India into the Indian Union। ठीक है, ये क्यों चलाया गया था, जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है, उसमें ब्रिटिश रूल था, फिर आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद क्या हुआ था, ये जो हैदराबाद है, जो वहाँ के किंग थे, ठीक है, हैदराबाद के किंग कौन थे, निजाम थे, वो क्या चाहते थे, हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये जैसे पाकिस्तान अलग अपना देश बना लिया, उसी तरह ये हैदराबाद था, ये भी अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, लेकिन कुछ गतिविधियों के कारण ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये निजाम आपको याद रखना है, किंग ऑफ हैदराबाद था, निजाम उस समय किंग था, वो क्या करना चाहता था, एक स्वतंत्र देश अपना राज्य बनाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी, ऐसे अखंड भारत हो जाता, एक अखंड भारत बनाने के लिए, ठीक है, अखंड भारत हो जाता, इसलिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो निजाम थे, अब जो हमारा इंडिया का मैप है वो तो मैप लगता ही नहीं, बीच से हैदराबाद गायब कर दो, देखो देखने में कैसा लगेगा। तो ये जो निजाम था वो अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, राज्य बनाना चाहता, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इसके बाद जो उस समय तत्कालीन काल के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये एक्सरसाइज चला गया था। ठीक है, कौन सा, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ताकि ये एक स्वतंत्र राज्य ना बने, ये हमारे एक देश का हिस्सा हो, हैदराबाद। ठीक है, इसके लिए ये चलाया गया था। फिर ये हमारे इंडियन टेरिटरी में शामिल हो गया, जो भी हमारे इंडियन स्टेट्स है, जैसे भी और भी हमारे स्टेट है, सब हमारे इंडिया का ये हिस्सा बन गया हैदराबाद। किसके, कौन से ऑपरेशन के थ्रू, हमारा ये ऑपरेशन पोलो जो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। कब,
48 आपको याद रखना है, ठीक है। किसके खिलाफ? निजाम ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद के किंग थे उस टाइम, उसी के लिए चलाया गया था, ठीक है, हैदराबाद। अब नेक्स्ट है क्या? ऑपरेशन विजय, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्या हमारा ऑपरेशन विजय, ये कब चलाया गया था? 1961 में आपको याद रखना है ऑपरेशन विजय, या फिर इसे आप ओ भी करके याद कर सकते हो, ऑपरेशन विजय, ठीक है। कब? 1961 में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। ये कोस्टल एरिया है हमारा दमन एंड दीव। अगर मैप देखो तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन आप देखोगे, ये हमारा मैपिंग वाला रीजन है, ऐसे रहता है। तो यहाँ पे हमारा दमन एंड दीव वाला क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा गोवा वाला क्षेत्र, आप दूसरे कलर से करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा गोवा वाला क्षेत्र हो जाता है, ये हमारा दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली वाला, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये क्या है? कोस्टल रीजन है, कोस्टल एरिया, ठीक है, तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र होने के कारण क्या बढ़ा देते हैं? तटीय क्षेत्र, ठीक है। अब मान लो ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया। तो क्या होगा? यहाँ पे शिप वगैरह, जो पोर्ट वगैरह होते हैं, बंदरगाह मौजूद होते हैं, तो यहाँ से क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो भी गुड्स वगैरह होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहीं से किए जाते हैं। जो पुर्तगालीज थे, जो पुर्तगीज थे, वो यहाँ पे आते थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो इसी रास्ते के थ्रू आते थे यहाँ पे गोवा एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे? अपने जो भी जरूरत के सामान होते थे, स्पाइसेस वगैरह और भी जो भी चीजें, यहीं से लेकर के जाते। तो उस समय ये ड्यूटीज नहीं लगता था, फिर इसमें चुंगी भी लगने लगा था, ठीक है। आप पढ़े होगे हिस्ट्री में, नहीं पढ़े हो तो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो, आप जान सकते हो कैसे ट्रेडिंग होता है। तो ये जो विजय ऑपरेशन चलाया गया था, ये क्यों चलाया गया था? देखिए, द ऑपरेशन बाय द मिलिट्री ऑफ इंडिया दैट लेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पुर्तगीज इंडिया, गोवा, दमन एंड दीव इनटू इंडिया। ये इसीलिए चलाया गया था क्योंकि जो पुर्तगीज थे, ठीक है, यहाँ पे ये दमन एंड दीव एंड गोवा वाले क्षेत्र में क्या हुआ था? यहाँ पे जो मछुआरे होते थे, यहाँ पे वो मछली वगैरह पकड़ते थे, तो पुर्तगीज जो थे क्या किए थे? इन पे हमला कर दिए थे, ठीक है, गोलीबारी, बंदूकबारी, ये सब हो गया था। तो इससे क्या हुआ? कुछ मछुआरे की जान चली गई थी, ठीक है, उसमें कुछ मछुआरे मर गए थे। पुर्तगीज के द्वारा ये हमला किया गया था गोवा, दमन एंड दीव वाले रीजन में। कब? 1961 में। इसी को रोकने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज चला गया, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। उसी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन विजय, ठीक है। इसी ऑपरेशन का नाम है जो पुर्तगीज के खिलाफ ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था और लोगों को बचाया गया था, ठीक है, पुर्तगीज के खिलाफ था, यही इसका है। तो इंडिया में हुआ था दमन एंड दीव वाले रीजन में, ठीक है। तो पूछा जाए पुर्तगीज जब हमला किया था गोवा वाले मछुआरे पे, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। कब? हमारा 1961 में, आपको डेट याद रखना है, और कहाँ पे हुआ था? दमन एंड दीव एंड गोवा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या? ऑपरेशन स्टेपलेचेस, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, ये कब चलाया गया था? 1971। ये ऑपरेशन कौन सा? स्टेपलेचेस, इसको स्टेपलेचेस के नाम से जाना जाता है। ये भी एक ऑपरेशन है जो 1971 में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर मतलब समझते हो? नहीं, रेड कॉरिडोर मतलब होता है रेड जोन। क्या होता है? रेड कॉरिडोर मतलब होता है रेड जोन, ठीक है। जो भी एरिया रेड जोन में आता है, रेड जोन उसको बोलेंगे जो नक्सलियों का क्षेत्र है, ठीक है। रेड जोन किसे बोलेंगे? नक्सलियों वाला जो रीजन होता है, जैसे कुछ हमारे सेंट्रल पार्ट वाले हो गए, और हमारे जो उत्तर पूर्वी ईस्टर्न वाले जो एरिया होते हैं वो भी हमारे क्या नक्सलियों का क्षेत्र में आता है, और कुछ साउथ वाले रीजन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रेड जोन में आता है, जितने भी नक्सलियों का क्षेत्र होता है वो रेड जोन में आता है। तो ये रेड कॉरिडोर वाले क्षेत्र में चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? स्टेपलेचेस, ठीक है, टू कंबाइन ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलिस्ट। जो भी आतंकवादी थे, ठीक है, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में जो हमारे नक्सलियों का रीजन है, ठीक है, तो जितने भी नक्सली थे, आतंकवादियों को हमारे देश से निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन स्टेपलेचेस, ठीक है। आतंकवादियों के खिलाफ था, जितने भी नक्सली लोग थे उनको रिमूव करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, जो हमारे ईस्टर्न रीजन में थे। उसी एरिया को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, रेड जोन कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या? अमालगमेशन ऑफ सिक्किम। अब एक और हमारा ऑपरेशन आ गया जिसको बोलते हैं अमालगमेशन, ठीक है। अमालगमेशन मतलब होता है एकीकृत, ठीक है। एकीकृत करना मतलब यूनाइट करना, मतलब एकीकृत करना मतलब जैसे एकता होता है, यूनाइट होता है एकता, उसी तरह ही एकीकृत करना होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे सिक्किम क्या था? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन 1974 तक जो सिक्किम है वो एक स्वतंत्र देश था, ठीक है। 1974 तक जो सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। फिर 1975 में जो भी हुए, उसके बाद सिक्किम को इस राज्य में, मतलब भारत देश में इसे शामिल कर लिया गया 22वां राज्य के तौर पे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि किसी अन्य देश को हम अपने देश में शामिल कर सकते हैं, अन्य राज्य को अपने राज्य में मिला सकते हैं, एवं जितनी भी सीमा होती है भारत की उसमें
छेड़छाड़ किया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो सीमा को बढ़ाया जा सके, कम जा सके, या फिर अलग राज्य बनाया जाए, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य टूट करके बना, ठीक है। तो सब संविधान में लिखित है, आप लोग नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अमालगमेशन है, ये जो अमालगमेशन ऑफ सिक्किम है, ठीक है, और ये 1974, ठीक है, 1974 में चलाया गया था। कब? 1924 में चलाया गया था, सिक्किम में चलाया गया था। कहाँ? सिक्किम में ये चलाया गया था। अब यहाँ पे नाम सिक्किम डाला गया है तो सिक्किम में ही चलाया गया होगा। क्यों चलाया गया था यहाँ पे देख लेते हैं। द इंडियन आर्मी, ठीक है, द इंडियन आर्मी डिसआर्म्ड एंड द disband the royal guards of the Sikkimese king after which Sikkim joined India as a state of India, ठीक है। तो सिक्किम क्या था? एक अपना एक स्वतंत्र देश था, फिर इसे कुछ एक्सरसाइज करके क्या हो गया था, मिलिट्री ऑपरेशन करके इसको मतलब अपने में शामिल कर लिया गया था, भारत देश में शामिल कर लिया। इसमें हुआ क्या था कि जो इंडियन आर्मी थे, ठीक है, उनके जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, आर्मी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा ही आर्मीज के थ्रू करवाई जाती है, ठीक है। जो जैसे कि इंडियन आर्मी से जो हमारा सी से रिलेटेड हो गया तो नेवल आर्मी, नेवी वाले से करवाई जाती है। कुछ एयरफोर्स वाले भी होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, एक एयरफोर्स और एक नेवी और एक हमारी क्या भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। जो इंडियन आर्मी डिसबैंड द रॉयल गार्ड ऑफ द सिक्किम स्कीम, ठीक है। तो उस समय सिक्किम जब अलग देश था तो उसमें जो सिक्किम के राजा थे वो वहाँ पे शासन कर रहे थे। फिर उनके साथ बहुत सारे आर्मीज का और उनके कुछ 200 इंडिया के लगभग 30,000, ठीक है, इंडिया के लगभग 30,000 आर्मीज थे और वहाँ के जो किंग थे उसकी कुछ 200 थी, 200 सैनिक थे, दोनों मिलकर के क्या युद्ध किए थे। उसके बाद ज्यादा दिन नहीं, ये बहुत आसानी से जीत गए थे, जो इंडियन आर्मी थे आसानी से जीत गए थे, उस राजमहल पे कब्जा कर लिए थे। फिर उसके बाद सिक्किम हमारे देश में शामिल हो गया। तो शामिल कैसे होता है? बिल के थ्रू होता है, ठीक है। एक बिल बनाया जाता है, बिल पास करवाया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं उसके बाद ही फिर से घोषणा की जाती है, लागू की जाती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये सिक्किम को अपने में मिलाने के लिए अमालगेशन किया गया था, मतलब सिक्किम को एकीकृत करने के लिए 1975 में, ठीक है, 1975 में हो गया था ये सिक्किम। अब नेक्स्ट हमारा क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ये ऑपरेशन कब हुआ था? 1984 में। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था? पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, कब हुआ था? 1984 में, पंजाब वाले क्षेत्र में। पंजाब में बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है। तो पंजाब वाले इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछे जाते हैं। अभी और भी हम लोग देखेंगे पंजाब वाले रीजन में कितने मिलिट्री ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है, जो इसका पॉइंट क्या है देख सकते हैं। कैरिड आउट टू द रिमूव टेररिस्ट जनरल सिंह क्या भिंड रन वाले एंड द हिज एसोसिएट्स फ्रॉम द बिल्डिंग्स ऑफ द हर मंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर पंजाब, ठीक है। अमृतसर का एक फेमस टेम्पल है, ठीक है। क्या? अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है ना, ये इसका पुराना नाम क्या है? इसी को बोला जाता है हर मंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो आज हम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, अमृतसर में जो बहुत फेमस है, जो सिख धर्म के लोग का जो भी रिलीजियस कल्चर है, हम लोग का तो मंदिर वगैरह हो गया, मुस्लिम का मॉस्क, सिख का ये रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। क्या? अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उसी को हर मंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग काफी दिन तक कब्जा जमा करके रहे थे, इसका अलग मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ बात और, यहाँ पे बात कुछ और है। क्या हुआ था ना, ये जो सिख के क्या थे, टेररिस्ट थे, जरनैल सिंह भिंडरवाड़ा, ठीक है। क्या? जरनैल सिंह नाम था, भिंडरवाड़ा क्या थे, एक सिखिज्म थे। और इनके जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, ये देशद्रोही का काम करते थे, इनके जो फॉलोअर्स थे इनके साथ थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो हमारा अमृतसर का जो मंदिर है उसमें उसने कवर का डिमांड किया था, ठीक है। उसमें उन्होंने ग्रेव का डिमांड किया था। तो लोग इससे भड़क गए कि एक मंदिर है, टेम्पल, एक पवित्र पिलग्रिमेज एज है, तो यहाँ पे कवर कैसे दिया जाता है। फिर इसके अगेंस्ट इनके जो फॉलोअर्स है सब मिलके इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिए, ठीक है, आंदोलन चला दिए। फिर इसी आंदोलन को बंद करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। कब? 1984 में, ठीक है। इसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। इन्होंने ये जो हमारा अमृतसर टेम्पल है उसमें कवर की डिमांड की थी, उसी के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था 1984 में, ठीक है, अमृतसर पंजाब वाले क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑपरेशन वुड रोज। अब ये ऑपरेशन क्या है, ये 1984 में कहा, ये भी पंजाब में चलाया गया था, ठीक है, वुड रोज। ये भी नक्सलियों के खिलाफ था,
कुछ आंदोलन हुए थे उड रोज। तो ये आपको इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, बस आपको ये याद रखना है ऑपरेशन जो उड रोज है 1984 में पंजाब में चलाया गया था। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे पंजाब में 3 ऑपरेशन है, तीनों 1984 में चलाया गया था। ये भी नक्सलियों के खिलाफ था, जो आप देख रहे होगे। ये करनैल सिंह जो भिंड बड़े हैं, इनका ये फेज 2 है, ये ऑपरेशन उड रोज 1984 में चलाया गया था पंजाब में। अब तीसरा पंजाब वाला ऑपरेशन रेड रोज। ठीक है, अब तो उड रोज था, अब ये दूसरा ऑपरेशन रेड रोज। ठीक है, ये भी 1984 में चलाया गया था, कहाँ? पंजाब में। ये भी पंजाब में। तीनों मतलब जो सिख के जो देशद्रोही थे वो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन रेड रोज एंड उड रोज आपको याद रखना है, दोनों 1984 में पंजाब वाले क्षेत्र में ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हम लोग देख लिए मिलिट्री ऑपरेशन, और कुछ और भी देखते हैं हम लोग। ऑपरेशन शिवालिक। ठीक है, ये ऑपरेशन शिवालिक है, जब तो कहाँ 1895 में हुआ था। ठीक है, ये ऑपरेशन शिवालिक है, और ये कहाँ कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मेनली तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र बोलते हैं या फिर तराई रीजन बोलो, बात बराबर ही है। तो ये तराई क्षेत्र में हुआ था, इतने सारे बीच में हुआ था। कौन सा? ऑपरेशन शिवालिक, कब? 1985 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, मतलब जो सिख समुदाय के लोग थे उसको कैप्चर करना। ठीक है, लीडर आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ द पंजाब स्टेट फॉर सिक्योर 1 सिख मिलिटेंट्स कैप्चर एंड डिटेन 80 सिंपैथाइजर्स देयर डिटेन। ठीक है, तो ये भी सिख के खिलाफ किया जाता था। जो सिख लोग थे तो वो लोग आंदोलन करते थे, कुछ लोग स्ट्राइक पे बैठ जाते थे कि मेरी मांगी पूरी करो, मेरे को स्वर्ण मंदिर में कब्र दो। ठीक है, इस टाइप से रिवोल्ट करते थे, तो इसके भी कुछ भड़कावे में आ जाते थे, कुछ इसके फॉलोअर्स भी हो जाते थे। इसके तरफ क्या मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ता था। ठीक है, लोगों को शांत करने के लिए। तो कुछ इसमें मारी भी जाते थे, उनको बंदी बना लिया जाता था। ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता था इस टाइप से। ये ऑपरेशन शिवालिक भी सिख के लिए हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जो एक सिख थे उसको पकड़ लिया गया था। ठीक है, जितने भी सिख लीडर थे, अब जैसे कि हम लोग कोई आंदोलन चलाते हैं तो उसका एक लीडर होता है, उस टाइप से ये सिख का भी लीडर था। ठीक है, और एक सिख को क्या कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था और उसको बंदी बना लिया गया था, अपने कब्जे में रख लिया गया था। बाकी और भी थे, जैसे कि यहाँ पे 38 सिंपैथाइज डिटेन, और भी 38 है जिन्होंने माफी भी मांगी थी, सहानुभूति भी उसको दी गई थी, लेकिन फिर भी उसको कब्जे में ले लिया गया था, रियासत में लिया गया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन शिवालिक के थ्रू जो 1985 में हुआ, इतने सारे क्षेत्र में हुआ ये। और नेक्स्ट है क्या, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो ये सब हमारा आर्मी ऑपरेशन है। ठीक है, ये सब जो ज्यादातर आप देख रहे हो आर्मी ऑपरेशन है, कुछ इसमें विजय वाला देखोगे, ये सब नेवी ऑपरेशन, ज्यादातर इसमें आर्मी ऑपरेशन ही दी। ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, कहाँ? पंजाब वाले रीजन। तो देख रहे हो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा पंजाब में मिलिट्री जो भी ऑपरेशन में सबसे ज्यादा पंजाब वाले, तो पंजाब वाला आपको याद रखना है। ज्यादातर ये सिख समुदाय से रिलेटेड होता है या फिर नक्सलियों से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो भी हमें टेररिस्ट हो गए इससे रिलेटेड होता है, आपको याद रखना है। इसका डेट भी आपको दिया गया यहाँ पे। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 में हुआ था, कहाँ? पंजाब में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, कैप्चर ऑफ द गोल्डन टेम्पल ओवर सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, नो कैजुअलिटीज ऑन मिलिटेंट साइड, 2 सिविलियन किल्ड एंड 1 सोल्जर किल्ड। ठीक है, तो कुछ लोग क्या हुए थे, ये जो स्वर्ण मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल है, इसमें कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दी थी। ठीक है, इसमें घुस गए थे और यहाँ पे धरना दे दिया था अंदर ही, और काफी दिन तक ये अंदर रहते। फिर इसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया, आर्मी वगैरह गए, फिर अंदर घुस कर ये लोग क्या किए, सबको बाहर निकाले, जो भी इनका काम था, जो आर्मी थे रिलेटेड। तो इसमें क्या हुआ था, 2 सिविलियन मारे भी गए थे और 1 सोल्जर जख्मी हो गए थे। ठीक है, 2 सिविलियन क्या हुए थे, मारे गए थे, और 1 सोल्जर जख्मी हो गया था। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, तो भी अमृतसर में घुसपैठिए थे आतंकवादी, उनको बाहर निकाला गया था इसी ऑपरेशन के थ्रू। कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक है, अमृतसर में ज्यादातर लोग इसमें घुसपैठ करते थे और इसमें बंद कई दिनों तक रहते थे, इसलिए मिलिट्री एक्सरसाइज मिलिट्री ऑपरेशन किए गए थे ये ब्लैक थंडर 1986 में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑपरेशन पैसिफिकेशन। ये बस ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पूछा नहीं जाता, बस इसलिए डाल दिया गया क्योंकि ये भी हमारे पंजाब रीजन में हुआ था। ठीक है, 1986 में, ये भी नक्सलियों से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या, ऑपरेशन मांड। अभी ऑपरेशन मांड क्या है, ये भी एक टाइप का ऑपरेशन है जो कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, मिलिट्री आर्मी ऑपरेशन है ये, कहाँ? पंजाब में। कब? ये भी 1986 में। ठीक है, तो ये तीनों आप देखो तो 1986 में ये तीनों पंजाब वाले रीजन में हुई है। कौन कौन सी?
ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 एंड हमारी ऑपरेशन पैसिफिकेशन एंड हमारी ऑपरेशन मान। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों ही 1986 में और कहाँ, पंजाब वाले क्षेत्र में हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका क्या है, टू कैप्चर और किल अवतार सिंह ब्रह्मा। ठीक है, ए सिख मिलिटेंट, 1 हेलीकॉप्टर लॉस, नो मिलिटेंट डिटेन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो अवतार सिंह ब्रह्मा थे, उनको पकड़ लिया गया था और उनको मार दिया गया था, जो एक सिख मिलिटेंट है। ठीक है, ये भी सिख समुदाय के थे, इनको पकड़ लिया गया था। यही कर रहे थे क्या, आंदोलन कर रहे थे कहाँ, पंजाब वाले रीजन में, इसीलिए ये ऑपरेशन मान चलाया गया था। जो सिख समुदाय के लोग पंजाब में ज्यादा ऐसे कर रहे थे। उसमें एक हेलीकॉप्टर भी लॉस्ट हो गया था और मतलब उन जो इंडियन आर्मी थे उनकी मतलब उनको कोई नुकसान, उनको कोई हार्म नहीं हुआ था। ठीक है, ये ऑपरेशन मांड में, उसमें हेलीकॉप्टर वगैरह की काफी हार्म हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ, ये भी पंजाब में चलाया गया था। तो ये सब हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ऑपरेशन है, ज्यादातर पंजाब वाले क्षेत्र में देखे, कब हुए वो हम लोग देखे। ठीक है, तो कुछ और हम लोग देखेंगे कहाँ, नेवी सिस्टम में, नेवी सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, नेवी ऑपरेशंस कौन कौन जो चलाया गया, फिर हम लोग एयरफोर्स ऑपरेशन कौन कौन चलाया गया, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है। तो ये हम लोग ओल्ड ऑपरेशंस देख रहे हैं। ठीक है, पुराने वाले ऑपरेशन से वो देख रहे हैं, फिर हम लोग कुछ करंट से भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, ऑपरेशन ब्लूबर्ड। ये ऑपरेशन ब्लूबर्ड ये कब चलाया गया था, 1987। यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेशन ब्लूबर्ड एंड द गोल्डन टेम्पल रेड सेकंड, फिर से गोल्डन टेम्पल पे रेड पड़ा था, ये भी एक टाइप का मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था दोबारा। ठीक है, कब, 1987 में। और नेक्स्ट हमारा क्या, ऑपरेशन पवन, ये भी कब, 1987। तो ये तीनों आप देख रहे हो ना, ये तीनों 1987 का है। ठीक है, तीनों क्या है, ये तीनों 1987 का है। ठीक है, तीनों 1987 का है। कौन कौन सा, ऑपरेशन ब्लूबर्ड, गोल्डन टेम्पल रेड एंड ऑपरेशन पवन, तीनों 1987 का। इससे आप डेट याद कर सकते हो, इसको आप ओबी कर दो। ठीक है, ओबी कर दो, या फिर गोल्डन टेम्पल को जीटी याद कर दो और इसको ओपी कर दो। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में ट्रिक है, जो भी आपको मेमोरी टेक्निक इजी लगे ऐसे आप बना करके कॉपी में लिख सकते हो, आपको याद करने में इजी होगा। और ये तीनों कब, 1987 में हुए थे। और ये ऑपरेशन ब्लूबर्ड कहाँ हुआ था, मणिपुर राज्य में। ठीक है, ऑपरेशन ब्लूबर्ड मणिपुर राज्य में हुआ था। इसमें इसके पॉइंट्स क्या है, इंडियन रिटेलिएशन ऑपरेशन टू द 1987 अटैक्स ऑन द असम राइफल पोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था ना, जो नागालैंड के द्वारा मणिपुर के कुछ एक क्षेत्र में आक्रमण कर दिया गया था। ठीक है, उसी के तहत ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लूबर्ड, असम राइफल के नाम से जानते हैं, आउटपोस्ट। ठीक है, कहाँ, मणिपुर राज्य में, कुछ राज्य पे जो नागालैंड के लोग थे वो आक्रमण कर दिए थे यहाँ पे, इसलिए ये ऑपरेशन ब्लूबर्ड चलाया गया था 1987। नेक्स्ट हमारा गोल्डन टेम्पल रेड सेकंड। अब ये गोल्डन टेम्पल रेड सेकंड ये भी 1987 में ही चलाया गया था, कहाँ, पंजाब में। तो सबसे ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन आप कहाँ देख रहे हो, पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इसमें क्या हुआ था, रूमर दैट मिलिटेंट गुरजीत सिंह वाज इन द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये अफवाह फैलाया गया था कि जो गुरजीत सिंह है वो अमृतसर का जो टेम्पल उसमें घुसे फिरे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं है, बस अफवाह फैलाया गया था। ठीक है, तो इसमें मिलिट्री भी पहुंच गई थी, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ था नहीं। तो एक टाइम से रूमर्स था ये, तो गोल्डन टेम्पल रेड दूसरा पड़ा था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे हिस्ट्री में आ जाता है 1987 पंजाब में मिलिट्री ऑपरेशन में। ठीक है, जो वहाँ पे नहीं पाए गए थे, कौन से, गुरजीत सिंह, ऐसा सिर्फ अफवाह फैलाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन पवन, ये भी हमारे 1987 के हैं, जो कहाँ, श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन पवन, पवन मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको एयर कहते हैं। ठीक है, वायु, एयर आप बोले तो ऑपरेशन पवन है। तो ये इसका कुछ पॉइंट्स है क्या, ऑपरेशंस बाय द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू टेक कंट्रोल of Jaffna from the LTT in late 1987 in the force of disarmament of the LTT was a part of the Indo-Sri Lankan Accord। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किधर चलाया गया था, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, जाफरा वाला पीस कीपिंग मतलब शांति फैलाने के लिए ये एक्सरसाइज चलाया गया था। ठीक है, कौन सा, ऑपरेशन पवन। ये क्या करना चाहते थे, कंट्रोल में लेना चाहते हैं जाफना को। जाफना क्या है, जो श्रीलंका है, जैसे कि आप ये मैप देखिए, ये मान लीजिए श्रीलंका का है, तो इसका जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये जाफना कहलाता है। क्या, जाफना, ये वाला क्षेत्र, ये जाफना वाला क्षेत्र है। इसी को कंट्रोल में लेने के लिए इंडो श्रीलंकन ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ये जाफना वाला क्षेत्र है, इसी को अंडर कंट्रोल में लेना था इन 1987 में। ठीक है, और ऑपरेशन विराट विच occurred in 1988 after ऑपरेशन पवन was an anti-insurgency ऑपरेशन लॉन्च इन द IPKF against the LTT in April 1995 नॉर्थन श्रीलंका। ठीक है, तो ये जाफरा वाले रीजन को क्या कैप्चर करना था, इसमें मतलब क्या चाहते थे,
इंडिया और श्रीलंका के बीच कंफ्लिक्ट विवादित था, ठीक है, इसीलिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन पवन, 1987 में, जो जाफरावाला क्षेत्र है वहां पे कब्जा करना और वहां पे शांति मतलब शांतिमय जीवन के लिए ये करवाया गया था। फिर बाद में क्या हुआ था, ऑपरेशन एक और विराट चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन जो हमारा पवन है उसके बाद ऑपरेशन विराट चला गया था 1988 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन पवन के तहत जो कब लॉन्च हुआ था, किसके अगेंस्ट हुआ था, एलटीटी के अगेंस्ट 1988 में नॉर्थन श्रीलंका में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशन थे जो इंडिया में हुए थे। जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में देखें तो मिलिट्री ऑपरेशंस के भी बहुत सारे टाइप है, नेवल मिलिट्री ऑपरेशंस, एयरफोर्स मिलिट्री ऑपरेशन। तो हम लोग कुछ कुछ करके धीरे धीरे करके देखेंगे। एक दिन में ज़्यादा लोड नहीं लेना है ताकि आपको याद करने में ईजी हो। ज़्यादा एक दिन में ओवरलोड हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं याद होगा, सारा बाउंस मार जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज आप इतना ही पढ़ करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी करंट से रिलेट करके भी देखेंगे, जो भी करंट में चल रहा है, कौन कौन से ऑपरेशन है, ठीक है, जो एग्जाम में करंटली पूछे जा चुके हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, हम लोग क्वेश्चंस भी डील करेंगे ताकि आप पता चले कि आपको कितना याद हुआ है, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हो सही, ठीक है। तो थैंक यू। क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।